गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो। हाँ जी बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 15 और हमारे आज के जो टॉपिक रहेंगे बेटा वो है इमेज ऑफ प्लेन मिरर एंड रियल एंड वर्चुअल इमेज, राइट और लेफ्ट। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर B63, ओपन योर बुक्स, राइट पेज नंबर B63। करें बच्चों स्टार्ट। हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। बच्चे जो प्लेन मिरर पे इमेज की फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टैंड बिफोर अ मिरर एंड ऑब्जर्व योर इमेज इन द मिरर। आप मिरर के सामने खड़े होइए और खुद को ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी इमेज कैसे दिखाई दे रही है। इट अपीयर टू बी बिहाइंड या फिर इनसाइड द मिरर। क्या आप मिरर के सामने खड़े हो जब, क्या वो आप ओनली मिरर के ऊपर इमेज आ रही है या मिरर के पीछे भी, बैक साइड बिहाइंड इमेज आ रही है? इट इज पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है? दिस इज अ क्लियरली नॉट पॉसिबल बिकॉज मिरर इज एन ओपैक बॉडी एंड लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो एक ओपैक ऑब्जेक्ट होता है। ओपैक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो अपने में से लाइट पास नहीं होने देते, या कुछ भी जैसे हम अपनी इमेज बना रहे हैं मिरर के सामने तो क्या लाइट पास हो रही है? अपनी इमेज बैकवर्ड बन रही है? नहीं बन रही। तो बच्चे जो प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है? ओपैक ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिविटी बच्चे आप खुद रीड कीजिएगा। इस एक्टिविटी में सिर्फ इतना बताया है कि एक कैंडल रखी है मिरर के सामने तो क्या वो उसकी लाइट जो है सेकंड टाइम इधर वाली साइड अपने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये आप एक्टिविटी परफॉर्म करना। हाँ जी, अब आता है P64 पे रियल एंड वर्चुअल इमेज। इन द अबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं? सीन दैट द इमेज ऑफ कैंडल कैन नॉट बी ऑन द स्क्रीन, कि जो कैंडल की इमेज है वो स्क्रीन पर नहीं बन रही, इसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं बेटा? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? इरेक्ट होती है। द रे ऑफ लाइट आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर कम टू फ्रॉम अ पॉइंट। यही बच्चे हमने पढ़ा कि एक प्लेन मिरर है बेटा, उसके ऊपर जैसे लाइट पड़ती है वो हमें रिफ्लेक्शन देती है। बट यही अगर हम कैंडल वाली एक्टिविटी देखते हैं, कैंडल वाली एक्टिविटी में हमें क्या दिखता है कि जो ये अपनी रेज दे रहा है इसको, या जो कैंडल की इमेज है वो हमें दूसरी साइड पर मिल रही है। अगर दूसरी साइड पर मिल रही है तो क्या होगी? वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है। एन इमेज कैन बी ऑब्टेन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। अगर यही इमेज मिरर के ऊपर हमें दिखाई देती तो इट मीन क्या होता? हमें ये बोल सकते थे कि रियल इमेज है। It is formed when the ray of light after getting reflect mirror actually meet at point is a cinema hall image is a real image। जो बेटा सिनेमा हॉल में अपने देखते हैं कि लास्ट में प्रोजेक्टर होता है और एक पर्दे पे, एक सरफेस पे वो फोल्ड डाउन होती है जैसी रेस, इट मीन वो कौन सी रेस है, मतलब कौन सी लाइट है, वो एक तरह से हमारे लिए रियल इमेज हमें दे रही है। अब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट का क्या चक्कर है मैम कि हम जैसे मिरर के सामने खड़े हैं तो हमारी राइट आइज हमें वहां लेफ्ट दिखती है, लेफ्ट वाली राइट दिखती है। चलो इसके बारे में स्टडी करते हैं। यूजेस ऑफ, हाँ जी, लुक एट योरसेल्फ क्लोजली इन मिरर व्हेन यू ऑब्जर्व योर फाइंड आउट। आप क्या देखेंगे बच्चे? यही कि आपको लेफ्ट राइट दिखाई दे रहा है, राइट लेफ्ट, ये तो आप खुद भी देख सकते हो। अच्छा, एम्बुलेंस में उल्टा क्यों लिखा होता है? ताकि पीछे वाले जो हैं, मतलब पीछे से अगर एम्बुलेंस आ रही है तो हमें आगे से दिख जाए, आगे से दिख जाए कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। मिरर में हमें वो अपोजिट दिखाई देते हैं ना एम्बुलेंस, इसलिए कुछ भी लिखा होता है। हाँ जी, प्लेन मिरर के यूजेस पढ़ेंगे। प्लेन मिरर यूज लुकिंग ग्लास, ग्लासेस वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। और दे आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग अ फॉल्स डायमेंशन इन शोकेस, ज्वेलरी बनाने के लिए ज्वेलरी वगैरह में यूज किया जाता है। शोरूम्स वगैरह में है ना, ये फिक्स्ड होते हैं ताकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनका स्मूथ होता है, इसलिए हमें मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती हैं। जो शोरूम्स वगैरह में हम जाते हैं, बड़े बड़े मिरर्स लगे होते हैं ना, कितना स्मूथ सरफेस होता है और ये कॉस्टली भी ज्यादा होते हैं। दे आर यूज फॉर सिंगलिंग बाय शॉर्ट एंड एनली पर्सनल्स, आर्मी वगैरह में बेटा यूज किए जाते हैं ये स्कॉट्स के लिए, कि हमें दूर से वो, मतलब आप देखते हो ना, क्या कहते हो उसको, दूरबीन कहते हो क्या? हाँ हाँ जी, यही कुछ बोलते हैं, ऐसा ही कुछ होता है।
तो भाई दूर की चीजें जो हमें पास दिखाई दे, हाँ जी। दे आर यूज्ड सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। एंड बार्बर शॉप में कस्टमर बैक साइड से अपने हेड को देख सके, उसके लिए यूज किया जाता है। सोलर कुकर्स में इसका यूज किया जाता है ताकि रेज रिफ्लेक्ट हो और इंटायर सोलर कुकर्स पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। और ऑप्टिशियन प्रोवाइड फॉल्स डायमेंशन वेरी स्मॉल, जो बेटा हमारे ऑप्टिक्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे स्पेक्सिस वगैरह बनती हैं, इनके अंदर भी प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है बेटे, 1 मिनट आप इसे रीड कीजिए, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, उसके बाद है रिफ्लेक्शन इन अ स्फेरिकल मिरर। अब आते हैं बेटे मिरर के टाइप आते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा? स्फेरिकल मिरर दे आर वेरियस काइंड ऑफ कर्व्ड मिरर, जो हमारे बेटे कर्व मिरर होते हैं। कर्व मिरर समझते हो? इस तरह से जो हमारे को स्फेरिकल की शेप देते हैं, ये क्या होते हैं बेटे? ये कर्व मिरर होते हैं। कर्व कैसे मिरर होते हैं? ये कर्व्ड मिरर होते हैं। हाँ जी, ये कर्व मिरर बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कनकेव मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स के मिरर के बारे में भी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। B65 देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मिरर, जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, जो कर्व्स एंड इवन द पॉलिश्ड एंड स्मूथ कर्व सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। जो ये दोनों बेटे क्या होते हैं? इनके सरफेस क्या होते हैं? स्मूथ होते हैं, बिल्कुल स्मूथ होते हैं। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल स्मूथ होते हैं। इन्हें हम कर्व मिरर बोलते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही होते हैं, जैसे कि हमने प्लेन मिरर पढ़ा था। स्फेरिकल मिरर एंड देयर काइंड। इमेजिन यू हैव अ होलो ग्लास। आपके पास एक होलो ग्लास है। यू स्लाइस 2 कर्व पीसेस। उसको आप ब्रेक करते हो तो उसके 2 पीसेस निकलते हैं। ठीक है, such as a reflecting surface toward hollow then the going like a spherical mirror. If the silver is deposited on the hollow side such as a reflecting surface toward outer side, spherical mirror is different. अच्छा ठीक है बेटे, देखिए अब यहाँ से इंटरलाइन कीजिए। A curved mirror which is a part of hollow sphere, एक ऐसी curved mirror जिसका hollow part होता है, ऐसे होलो अंदर वाला मतलब झुका वाला पार्ट होता है। ये 2 टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। कनकेव मिरर की शक्ल कैसी होती है बेटा? कनकेव मिरर की शक्ल जो होती है वो इस तरह से होती है। ये होता है कनकेव मिरर। ये मैं पता है क्यों बना रही हूँ? ये पॉलिश्ड सरफेस है बेटा, ध्यान रखना, समझ रहे हो ना? ये कैसा सरफेस है? ये पॉलिश्ड सरफेस है। ये पॉलिश्ड सरफेस है बैक साइड से, ठीक है, और इसमें क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस इनसाइड से। दोनों में डिफरेंस समझ आया? ये तो हो गया हमारा कॉन्केव, जो क्या होता है? बैक साइड से पॉलिश्ड होता है, और ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स। दोनों में डिफरेंस समझ आया बेटे? हाँ जी, ये पॉलिश्ड सरफेस होते हैं। चलो पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर विच इज अ पॉलिश्ड फ्रॉम आउटर कर्व। यही तो बताया कि आउटर साइड से जो कर्व है, ये जो आउटर साइड कर्व है बेटा, ये सारी क्या है? ये पॉलिश्ड है। क्या है? ये पॉलिश्ड है। इट मीन ये कौन सा हो गया? कनकेव। और ये इनसाइड से पॉलिश है, इट मीन ये कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन रीड कर लोगे? हाँ जी, रीड करो एक बार। A spherical mirror which is a spherical hollow side such as a reflecting surface toward side convex mirror. You can also use spoon shining spherical mirror to see your image. हाँ जी, आप स्पून से भी बेटा देख सकते हो कि आपको शाइनी इमेज कहाँ नजर आएगी, है ना? कॉनकेव साइड और कॉन्वेक्स साइड। अच्छा मेरे को ये बताओ, स्पून का कॉनकेव कौन सा होगा? बैक साइड वाला। जैसे स्पून इस तरह से होता है तो ये बैक साइड वाला क्या हो जाएगा? कॉनकेव। और अगर स्पून को अंदर वाला हिस्सा देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। ठीक है बेटे, ये एक्टिविटी आप रीड कर लेना एंड बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।